हेलो दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर 2 मैथ का लेकर आए हैं। आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ देखते हैं। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का खा गा घा क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, पर बहुत सरल और छोटे क्वेश्चन है। हम लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन हार्ड आते जाएंगे। आप देखिए, इसे आप सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का 15, 18 और 24 का लासा है। इसका हमें लासा एलसीएम ज्ञात करना है, जो बहुत सरल है। आओ देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप 15, 18 का एलसीएम लोगे तो 15 का फैक्टर करो, गुणाखंड करेंगे तो इसका गुणाखंड होगा 5 × 3। इसी तरह आप 18 का करोगे तो 3 × 2 × 3। अगर आप 24 का करो तो 3 × 2 2 × 2। 5 × 15 3 × 6 6 18 और 3 × 6 6 12 12 2 24। इसमें अगर हम एलसीएम देंगे, इसमें कॉमन नंबर ले रहा हूं, कॉमन देंगे तो 3 आ गया। इसी तरीके से अब हम और देखते हैं, और कोई कॉमन नंबर तीनों नहीं। इसमें 2 2 लेते हैं, 2 × 2। इसी तरीके से हम इसमें नंबर बचा 3 और इधर नंबर बचे 2 × 2 और एक नंबर बचा 5 स्टार्ट में लिख लेते हैं। अगर इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 360 इसका एलसीएम है। फर्स्ट का खा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का खा, यदि द्विघात समीकरण mx² + 3x + 2 = 0 में x = 2 या x = -1/2 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में याद रखें, x की वैल्यू -1/2 है, यो हमें लेनी नहीं है, जो हम इसमें पुट नहीं कर सकते। x की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, जो पॉजिटिव भी है और अपॉन में नहीं है। इसको इसे रख के m का मान निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, जो बहुत इजी है। हमें x की वैल्यू 2 रखनी है, m 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4m, इधर सॉल्व करें 3 × 2 = 6 और प्लस का 2 = 0। 6 और 2 8 हो गया और प्लस का 8 इधर ले आके माइनस का हो जाएगा। 4m = -8। 4 से कैंसिल, m की वैल्यू -2, m की वैल्यू निकल गई -2। ये इसका आंसर है और ये 360 इसका एलसीएम था, जो हमने पहला सवाल सॉल्व किया। क्वेश्चन फर्स्ट का गा देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। यदि बिंदु 3,4 जिस 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है, हमें दूरी है डिस्टेंस, दूरी का फॉर्मूला होता है, मैं पहले ही बता चुका पार्ट 1 में। फॉर्मूले को लिखता हूं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो दूसरा बिंदु है वो मूल बिंदु 0,0 है, जो हम लगाएंगे। मूल बिंदु 0,0 जो हमारा x1 या x2, x1 हमारा 3 है, दूसरा हमारा 0 होगा का होल स्क्वायर। इसी तरह y1 y2 लगाएंगे तो y1 हमारा 4 और y2 हमारा 0 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसका रूट निकालेंगे तो 16 और 9 25 और 25 का रूट 5। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर घा देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है cos 18/sin 72 का मान होगा। हमें इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज करनी होगी और उसे कैंसिल करें, इसका आंसर 1 आएगा। देखिए कैसे। cos 18 को हम लिख सकते हैं cos 90 - 72, मतलब 90 - 72 डिग्री, नीचे sin 72 डिग्री। हम जानते हैं cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। sin 72 डिग्री अपॉन sin 72 डिग्री, इससे ये कैंसिल, इसका आंसर 1। इसका फॉर्मूला ये है cos 90 - थीटा = sin थीटा। आओ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर पहले का लड़ा देखिए। भुजा 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन देखिए। भुजा 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, हमें रेडियस चाहिए, मतलब त्रिज्या ज्ञात करनी है। अगर ये वर्ग के अंतर्गत बोल रहा है, पहले मैं एक वर्ग बनाता हूं। वर्ग और वर्ग के अंदर हमें वृत्त बनाया जो अंतर है, जो इसको टच कर रहा है, जो भुजा 6 सेंटीमीटर है। 6 6 6 6
तो यहां से लेके यहां तक ये भी 6 होगा, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 तो हमें जो रेडियस मिली है अंतर्गत की उसकी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या मिली है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, जो वृत्त का क्षेत्र फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें हम रख देंगे पाई, आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 9 पाई, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत सरल सवाल है। साइन 38 माइनस कॉस 52 और कॉस 38 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें फॉर्मूला लिख दूंगा, फॉर्मूला बता दूं आपको। हमारा फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब सॉल्यूशन देखते हैं। किसी एक एंगल को हमें चेंज करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हम 52 को चेंज करते हैं। साइन 90 माइनस 38 डिग्री, साइन 38 सेम ऐसे इधर भी हम कॉस 52 को चेंज कर लेते हैं, तो ये चेंज होगा कॉस 90 माइनस 38 डिग्री, कॉस 38 डिग्री, ये सेम। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो बन जाएगा हमारा कॉस 38 साइन 38। ऐसी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसे हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन 38 कॉस 38। आप देखो ये दोनों बराबर है, ये प्लस का है ये माइनस का, इससे ये कट गया, आंसर 0। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखिए। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरी वीडियो अंत तक देखिए, जो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आओ सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। क्वेश्चन 2 का कह रहा है, चित्र में एक वर्ग OABC, देख सकते हो OABC चतुर्थांश OPVQ के अंदर खींचा गया है। जो एक वर्ग है, जो चतुर्थांश है OPVQ, चतुर्थांश मतलब किसी वृत्त का चौथा भाग। यदि OA 20 सेंटीमीटर, यदि OA हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, अगर ये वर्ग है तो 20 20 20, तो इसकी चारों हो जाए 20 सेंटीमीटर की होंगी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग जो हमें ज्ञात करना, जो मैंने शेडेड किया है उसको हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर ये 20 20 20 है तो हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है, विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है a√2, जो हम ज्यादा ज्ञात कर सके। इससे हमें क्या होगा, वृत्त के चौथे भाग की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी हमारी। तो इसका जो निकलेगा वो होगा 20√2, 20√2 जो इसका निकलेगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला, ठीक है, जो हमारी रेडियस का काम करेगी। जो वृत्त की रेडियस जो निकली, वृत्त की त्रिज्या वो है 20√2। हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a², और भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर, जो कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हमें अब क्या करना है, हमें ये वृत्त का चौथा भाग है, जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड जो एंगल यहाँ पे बनना है वो 90 डिग्री एंगल बनता है। तो हम त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। हमें आर पता है 20√2 को हम इस पर रखेंगे। थीटा कितना 90 डिग्री, 360 पाई आर की वैल्यू 20√2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, 90 से कट गया 4 बार, तो 1/4 पाई को पाई, 20√2 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400 और √2 का 2। इसको हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 बार कैंसिल और 2 से 4 200 बार कैंसिल, तो हमारा आएगा 200 पाई, मतलब 200 पाई। अब हमें छायांकित भाग ज्ञात करना है, तो हमें 200 मतलब पूरे त्रिज्यखंड में से हमें वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देना, तो हमें छायांकित भाग मिल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मैं छायांकित लिख दूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले हम पूरे त्रिज्यखंड का एरिया लेंगे, जो कितना निकाला हमने 200 पाई। फिर हम वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे, जो हम माइनस कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 400, इसमें से हम 200 कॉमन ले लेंगे, हमारा आएगा पाई-2। ये इसका आंसर है। छायांकित भाग क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का यदि
241 अपॉन 4 आया बराबर 241 अपॉन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। तो m और n के मान ज्ञात करो। बहुत सरल सवाल है। क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। हमें नीचे 4 आया का ऐसे फैक्टर करने 2 और 5 की फॉर्म में बन जाए, 2 और 5 की फॉर्म में बन जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। हम 4 जो 4000 है हमें इसके फैक्टर कर लो, 2 से कैंसिल करो 2000, 2 से कैंसिल करते चलो जब तक हो रहा है 2 से। अब 5 से कैंसिल करते हैं जो इजी होगा, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 2 से। अब इसमें काउंट कर लो 2 कितने 5 कितने 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 1 2 3 5 की पावर 3। तो हम कंपैरिजन कराएंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n से। तो m का मान मिलेगा हमें 5 और n का मान मिलेगा हमें 3। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 को हल कीजिए। मतलब इसको फैक्टर करने या कुछ भी हो, हल एक्स की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन देखिए इसका, इक्वेशन लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 कोष्टक में। कोष्टक आगे साइन चेंज करेंगे हम, एक्स स्क्वायर 2bx माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bx माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। हम जानते हैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे यहां से लेके यहां तक, तो हमारा बनेगा x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला बनना हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, इक्वल टू 0 है ये लगाते हैं। तो हमारा ए कौन है, हमारा एक्स प्लस बी प्लस ए, दूसरा बनेगा हमारा एक्स माइनस मतलब ए माइनस बी, तो एक्स प्लस बी माइनस का ए इक्वल टू 0। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0। इधर भी निकालेंगे एक्स प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी प्लस का बी, प्लस का इधर माइनस को जाएंगे तो माइनस का ए माइनस का बी। यहां से निकालेंगे एक्स की वैल्यू तो वैल्यू आएगी प्लस का ए और माइनस का बी। ये इसी के आंसर है एक्स की वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का घ देखिए। चित्र में डीई पैरेलल टू बीसी है। भुजा एडी की लंबाई ज्ञात करो जबकि एई 2.7 सेंटीमीटर, बीडी 10.8 सेंटीमीटर तथा सीई 8.1 सेंटीमीटर है। इसमें डायग्राम दिया गया हमें, डायग्राम से हम वैल्यू रखते हैं। एई कितनी है 2.7, 2.7, बीडी 10.8, सीई 8.1, 8.1। पूछा गया हमसे एडी, मतलब हमसे एडी, इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स। इसकी वैल्यू हम फाइंड करनी है। तो हमें थ्योरम होती है, हम थ्योरम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में अगर ये दो डीई और बीसी दोनों पैरेलल लाइन है तो थ्योरम होती है एडी अपॉन डीई इक्वल टू एई अपॉन ईसी। हम इस थ्योरम को यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। इसके अकॉर्डिंग देखिए एडी एक्स डीई 10.8 इक्वल टू एई 2.7 और ईसी 8.1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 9 की टेबल से कैंसिल करते हैं, 9 से 3 बार और 9 से 9 बार, 3 से 3 बार। हमारा बच्चा 1/3 x अपॉन 10.8 इक्वल टू 1/3। इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो x की वैल्यू आएगी 10.8 अपॉन 3। 3 से डिवाइड लगाएंगे हम, 3 3 जा 9, 9 1 और 3 2 जा 3 6 जा 18 और पॉइंट 8 के वाले। तो x की वैल्यू आई 3.6 आई, x की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरे का इसका सॉल्यूशन देखिए। यदि sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26
डिग्री है, जहां 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करो। हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे इसमें। साइन 3a को लिख लेंगे कॉस, साइन 3a को लिखेंगे कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। a और a की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे हम। 3a को इधर ले आएंगे, हमारा a प्लस का 3a माइनस 20 हो जाएगा प्लस का 26, 90 प्लस 26, इसको हम प्लस कर देंगे 6 116 116। a और 3a 4a, 4 का डिवाइड लगा देंगे, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और वही हमें आंसर निकालना है। 4 से कैंसिल किया, 4 2 8 और 4 9 26, यही इसका आंसर है, a की वैल्यू यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु a 1, -1 और b -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है या होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। हमें अनुपात भी ज्ञात करना है और विभाजन बिंदु भी ज्ञात करना है। आओ उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें बिंदु दिए गए हैं, a बिंदु हमें दिया गया है 1, -5 और दूसरा बिंदु b दिया गया है -4, 5। इसके अगर हम देखें x1 हमारा 1 और x2 हमारा -4। इसी तरीके से y1 हमारा -5 और y2 5 दिया गया है। इसमें बोला x अक्ष से विभाजित होते हैं। जब भी x अक्ष से विभाजित होता है x अक्ष से, तो y = 0 लेते हैं और विभाजन वाला फॉर्मूला लगाते हैं y = 0। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, जो उसका सूत्र होता है y = m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह x का भी होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x अक्ष बोला है तो y = 0, यहाँ y = 0 लेंगे, y = 0, y की वैल्यू 0 रखते ही m1 और m2 में अनुपात ज्ञात करने। m1 ये ना, y2 हमारा 5 × 5 प्लस m2 निकालना है हमें, y1 कितना -5 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 इसमें 0 हो जाएगा, हमारा बचेगा m1 × 5 माइनस प्लस माइनस m2 × 5 इक्वल टू 0। माइनस का ले प्लस का हो जाएगा, तो हमारा m1 5 × में इक्वल टू m2 × 5। 5 से 5 डिवाइड लगा के m1 m2 अपॉन में लाके अनुपात में 5 से 5 कैंसिल 1/1, मतलब m1 m2 जो हमें ज्ञात हुआ रेशियो, जिसका अनुपात 1:1 है। अब हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हमें x का फॉर्मूला आएंगे, इसमें निर्देशांक ज्ञात होगा। यहां हम करते हैं सॉल्व। x m1 कितना हमारा, m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1। x इक्वल टू -4 प्लस 1 प्लस 1 2, -4 1 में से गए -3/2, x की वैल्यू आ गई -3/2। इसके कोऑर्डिनेट होंगे निर्देशांक जो निकालेंगे -3/2 और y = 0 है, ये x अक्ष पर 0, इसके बिंदु हो गए। इसका एक आंसर 0 और इसका एक आंसर 0। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है, 343 घन सेंटीमीटर है, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो।
दो घन है, इसको क्यूब इन दोनों मिला के घनाभ क्यूबॉइड बनाया गया। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें घन का आयतन यह 343 जो दो घनों को मिलाकर है। इनका दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं a की पावर 3 इक्वल टू 343। तो a इक्वल टू जो 7 का क्यूब है, तो इसे हम 7 का क्यूब 343 और यहाँ एक क्यूब हटाएंगे, क्यूब रूट लग जाएगा 3। इसे क्यूब रूट कैंसिल होके a की वैल्यू आएगी 7 सेंटीमीटर। हमें एक भुजंग मिले 7 7 7 7 7 7 7। अगर हम टोटल लंबाई देखें तो 14 सेंटीमीटर जो हमारा एल का काम करेगा। लेंथ हमारी 14, ब्रेथ हमारी 7 और हाइट हमारी 7। हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र फॉर्मूला होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र फॉर्मूला होता है 2LV + BH + HL। हम ये लगाएंगे, जो हमारा TSA का फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम 2L की वैल्यू 14 इंटू 7 + 7 इंटू हाइट 7 + हाइट 7 इंटू 40। इसमें से हम 7 कॉमन ले लें, 2 इंटू 7 तो हमारा रह जाएगा 14, 7 + 14। हम जानते हैं 14 + 14 28 + 7 7 2 = 14 और 28 + 7 35। इसका हम आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हेलो दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आप मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में तीसरे घा देखिए, के किस मान के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरणों के योग के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें इक्वेशन दी गई kx + 3y = k - 3, 12x + ky = k। तो इसका एक कंडीशन होती है, कंडीशन दे रही a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। हम इसको इस कंडीशन का इस्तेमाल करके आंसर निकालेंगे। पहले क्वेश्चन हम सही कर लेते हैं, kx + 3y, इस k - 3 लाएंगे तो माइनस का k प्लस का 3 = 0। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को 12x + ky माइनस का k = 0। यहां से हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम a1 की वैल्यू देखें तो k, b1 की वैल्यू देखें तो 3 और c1 की वैल्यू देखें तो माइनस का k + 3। इसी तरह a2 की वैल्यू देखें तो 12, b2 की वैल्यू देखें तो k और c2 की वैल्यू देखें तो -k। आओ हम इसमें पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो a1 हमारा k, a2 12, b1 3 और b2 k, ऐसी c1 -k + 3 और c2 -k। इसमें हम कोई भी दो रेशियो ले लें और उसको सॉल्व कर लें, आंसर आएगा। हम ये वाला रेशियो लेते हैं, k का k से मल्टीप्लाई, इसका से मल्टीप्लाई, तो k² और 12 36, उसको हटाएंगे तो k √36 प्लस माइनस का, तो आंसर आएगा हमारा 6 प्लस माइनस। k की वैल्यू एक प्लस में 6 होगी और एक k की वैल्यू होगी -6। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं इस क्वेश्चन को बोल दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। तो सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। आओ देखिए, पहले कंडीशन दी गई है, एक मीनार के आधार से, हम एक मीनार बनाते हैं के आधार से और एक सरल रेखा में, इस एक सरल रेखा यानी नीचे 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर, एक 9 मीटर की दूरी और एक 16 मीटर की दूरी, 9 मीटर की दूरी और दूसरी होगी 16 मीटर की दूरी। यहां से लेके यहां तक 16 मीटर, यहां से लेके यहां तक 9 मीटर। 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, पहला बिंदु दूसरा बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण जो होता है वो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक एंगल ए की वैल्यू निकालें तो 90 माइनस एंगल बी होगा। अगर हम
एंगल ए को एक्स मानेंगे तो एंगल भी 90 माने एक्स बनेगा, ये 90 थीटा बनेगा। आओ देखें, यहां से लाइन खींचते हैं और एक लाइन यहां से खींचते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो 9 मीटर दिया गया। इसको हम कोई पॉइंट दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। अगर ये थीटा एंगल है तो दूसरा हमारा 90 माइनस थीटा होगा। और मीन आर्क्यूजन स्मॉल एच मान लेते हैं, ये दी गई है, हमें ये निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले हम लेते हैं टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधा। अगर लंब देखें, लंब बट्टे आधा, अगर लंब देखें तो एच और आधार देखें पूरा तो 16 मीटर। क्यों? क्योंकि हमें ट्रायंगल लिया गया है, ट्रायंगल ए डी बी में यहां टेन थीटा का बनेगा, टेन थीटा ही है, टेन थीटा ही है, और लंब हमारा एच है ये, और हमारा जो दिया गया है बेस आधा 16 मीटर। पहली इक्वेशन। इसे दूसरी इक्वेशन बनेगी, ट्रायंगल लेते हैं ए सी बी में, इसमें देंगे टेन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब हमारा कितना एच और आधार कितना हमारा 9 मीटर। हम जानते हैं टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। इसको हम कॉट थीटा बना लेंगे और एच अपॉन 9। इक्वेशन 2 दोनों के दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एच अपॉन 16 इंटू एच अपॉन 9। टेन जो कॉट थीटा जो कैंसिल करके 1 बचेगा, एच और एच का एच स्क्वायर और 16 इंटू 9, इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 इंटू 9 144 एच स्क्वायर, और उसका हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा 144 किसका अंडर रूट 12 का, एच बराबर 12 मीटर। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का खा। समीकरण 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो हल करो, और हमें मूलों की प्रकृति याद करनी है। इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले से हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम हमारा आएगा x माइनस 3 2x प्लस 3, क्योंकि ये दोनों सब कॉमन है नीचे, तो एक वैल्यू नीचे उतरेगा। इसके हम कैंसिल करेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, इसी तरह 2x प्लस 3 2x कैंसिल, x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो x माइनस 3, इसी तरह जी पूरा कैंसिल तो 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, हमारा बचेगा 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 3 2 6x, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3x और x 4x 6x 10x, मतलब 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 और प्लस 9 में से 3 का कितने बचेंगे प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके हमें फैक्टर करने पर हम 2 कॉमन ले लें, इजी हो जाएगा। 2 कॉमन लेते ही x स्क्वायर प्लस 5x या 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 का 0 डिवाइड लाइन 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसे ऐसे फैक्टर करने की प्लस करने 5 आ जाए तो 3 2 जा 6, और 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ दें 5 आया, तो हम जानते हैं 6 का फैक्टर करेंगे 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम अरेंजमेंट करेंगे, अरेंजमेंट यहां करता हूं, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, ये कॉमन निकाल लेंगे, फैक्टर हमारे सही है x प्लस 1 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी -1 और x की वैल्यू आएगी -3/2। इसके मूल वास्तविक तथा भिन्न है। आगे क्वेश्चन देखिए,
हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का ग देखिए। पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब इसका वॉल्यूम ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें दो तरह व्यास दिया, इसकी रेडियस बनानी है हमें। 2r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कैपिटल R बराबर 2 का डिवाइड 6 में लाएंगे 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 2r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो r बराबर 2 सेंटीमीटर डिवाइड लगाने पर h हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। एक गिलास है जिसका हमें धारिता का फॉर्मूला या आयतन का फॉर्मूला होता है B बराबर वॉल्यूम 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस r इंटू h। हम इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 22/7, कैपिटल R की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस स्मॉल r की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल R की वैल्यू 3 स्मॉल r की 2 और h कितना 14 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/3 22/7, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 2 6 14। 22/21, 7 की 21 21, 6 4 10 और 1 19 और 14। 22 इंटू 19 इंटू 14/21। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5852 अपॉन 21 घन सेंटीमीटर। इसका डिवाइड लगा लो, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन बहुत इजी है। शंकु के आकार जो एक समान आधार त्रिज्या मतलब शंकु की त्रिज्या स्मॉल r और अर्धगोले की त्रिज्या भी स्मॉल r, जो दोनों बराबर हैं, समान है। अर्धगोले की त्रिज्या जो हमें दी गई है इक्वल टू स्मॉल r और ऊंचाई स्मॉल h मान लेते हैं। अब हम अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, दोनों लेते हैं हम, जिसको CS से बोलते हैं। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई r l। पाई से पाई कैंसिल, 2r स्क्वायर इक्वल टू r, l को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये तेरे ऊंचाई का फॉर्मूला होता है l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल, तो 2r बचेगा इक्वल टू अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर और वर्ग करने में अंडर रूट हट जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। प्लस का r स्क्वायर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। 4r स्क्वायर r स्क्वायर कितना चलेगा 3r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। हमसे पूछा गया शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, मतलब r हमें यहाँ रखनी है, h इसके अपॉन में जाना है। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ देखिए 3r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, तो r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर 1/3 स्क्वायर उठाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। r अपॉन h बराबर अंडर रूट में 1/√3। तो इसका आंसर हो गया
R/H इक्वल टू 1/√3, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में का खा निम्नलिखित समीकरणों को योग को रेखीय समीकरणों के युग में बदलकर हल कीजिए। इसे हमें हल करना है और x और y के मान ज्ञात करने हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, सवाल बहुत बड़ा है, क्वेश्चन देखिए। इसमें सबसे पहले हम 1/x माइनस y को हम और 1/x प्लस y को कैपिटल A और इसे कैपिटल B मान लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने में आसान हल हो, मतलब आसानी से हल कर सकें। तो इसको हम लिख लेंगे 15b और इसको लिखेंगे हम 22a इक्वल टू 5। इसको मैं लिख लूंगा 22a प्लस 15b इक्वल टू 5। इसी तरह दूसरी इक्वेशन करते हैं हम, इधर भी कर देंगे हम 14b प्लस 55a इक्वल टू 30। अरेंजमेंट कर देते हैं, a पहले ले लेते हैं, 55a प्लस 40b इक्वल टू 30। हम पे दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। दोनों को हमें हल करना है, ए और बी के मान निकाल के हमें इसे पुट करके फिर एक्स और वाई के मान ज्ञात करेंगे। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन 2 हम देखते हैं। हमें किसी एक को कैंसिल करना है, या तो बी को कैंसिल करें या फिर ए को कैंसिल करें, और कैंसिल करने के लिए हमें सेम करना होगा। तो करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं, इक्वेशन को सामने रखते हैं, 22a प्लस 15b इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 55a प्लस 14b इक्वल टू 30। अब हमें एक चीज सॉल्व सेम करनी है और कर सके आसानी से। क्या कर सकते हैं इसमें, हम b कैंसिल करते हैं। सबसे पहले हम 15 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करते हैं और ऊपर वाली इक्वेशन में हम 40 का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि सेम इक्वेशन हो जाए। इधर देखिए, पहले 40 का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये होगा 880a प्लस इसका करते हैं 15 चौक 60 मतलब 620 इक्वल टू 40 का 5 मल्टीप्लाई 5 चौक 20 200। इसी तरह 15 का 55 में मल्टीप्लाई करते हैं, जो बड़ा इधर करते हैं साइड में 55 अपॉन इंटू 15, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 5 7 5 12 825। इधर आएगा हमारा 825a, ये हमारा a है। इसलिए प्लस 15 का 40 में मल्टीप्लाई करते हैं, 15 चौक 60 मतलब 620 और 15 का 13 मल्टीप्लाई करते हैं, इधर करते हैं हम 13 इंटू 15, 15 3 45 और 15 एकम 15 5 195। साइन चेंज करने पर माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल। 880 में 25 माइनस करने, 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 2 गए 5, 55a इक्वल टू 200 195 गए 5। a की वैल्यू आ जाएगी 5/55। इससे हम कैंसिल करेंगे 1/11। a की वैल्यू 1/11 आ गई। इसीलिए हम b की वैल्यू निकालेंगे 1/11। हम किसी इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 55 मल्टीप्लाई 1/11 प्लस 14b इक्वल टू 13। 11 से 5 बार कैंसिल, प्लस का 5 ले लें, माइनस का 5 हो जाएगा, 13 माइनस 5। 13 में से 5 गए, कितने बचेंगे 8 और 40 का हम डिवाइड लगा देंगे। v की वैल्यू आएगी 8/40। 8 से कैंसिल करेंगे 1/5। b का मान 1/5 और a का मान 1/11। इस क्वेश्चन में बिठाकर मैं आगे सॉल्व करता हूं। देखिए, a का मान 1/11 और b का मान 1/5 आया। a का मान 1/11 और b का मान 1/5। a और b के मान इस इक्वेशन में रखेंगे, हम सॉल्व करना आसानी हो। 1/x माइनस y इक्वल टू b की वैल्यू 1/5
इसी तरीके से 1/x प्लस वाई की वैल्यू ए की वैल्यू 1/11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे दो इक्वेशन तैयार होंगी। एक इक्वेशन आएगी x माइनस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन पर हम फर्स्ट और सेकंड मान चुके हैं तो हम लेंगे 3 थर्ड इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में बनेगी हमारी बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 11 इक्वेशन 4। इन दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा x और y के बाद। इक्वेशन यहाँ लिखता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू 5 दोनों को हम प्लस करेंगे तो y से y कैंसिल x और x 2x 11 और 5 16 मतलब 16 2 से कैंसिल करेंगे x की वैल्यू 8 x की वैल्यू किसी इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 में रखने पर हमें y की वैल्यू मिलेगी। x का मान समीकरण 4 में रखने पर रखने पर 8 प्लस वाई इक्वल टू 11 वाई इक्वल टू 11 माइनस 8 वाई की वैल्यू 3 आएगी। ये इसके आंसर है, ये इसी के हल है। ठीक है दोस्तों, हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आज क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। यह मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। हम अगली वीडियो में मिलते हैं।